हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरी सक्सेस सेंटर। आज मैं पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese and their famous loaves of bread। reminiscing याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली संस्मरण, पोर्टुगीज पुर्तगाली, लॉब्ज ब्रेड के टुकड़े। हमारे पूर्वज आमतौर पर उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के संस्मरण याद करते हुए सुने जाते हैं, जिनमें वे पुर्तगालियों एवं उनके प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़े याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished। वे ब्रेड खाने वाले चाहे अब नहीं रहे। But the makers are still there। किंतु बनाने वाले अभी भी यहाँ हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। हमारे बीच मिलाने वाले, ढालने वाले और ब्रेड पकाने वाले अभी भी मौजूद हैं। Those एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एक्सिस्ट। एवं पुरानी जांची परखी भट्टियाँ अभी भी हैं। फर्नेसेस भट्टियाँ। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। इन भट्टियों की आँच अभी तक बुझाई नहीं गई है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। पारंपरिक ब्रेड बनाने वाले नानबाई के प्रातः काल में आने की सूचक बांस की आवाज़ कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है और उनका संगीत कई स्थानों पर या कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। पिताजी चाहे अब जीवित न हों। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। किंतु पुत्र अभी भी परिवार का पेशा अपनाए हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पेडर इन गोवा। वे नानबाई आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा में हमारे बाल्यकाल में द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा में हमारे बाल्यकाल में ये नानबाई हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। He used to come at least twice a day। वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। Once when he set out in the morning on a sailing round। एक बार सुबह वह बेचने के लिए फेरी पर निकलता था। And then again और फिर when he returned आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। और फिर जब उसकी बड़ी टोकरी खाली हो जाती थी तो वह लौटता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस फ्रॉम स्लीप। उसके बांस का धमाकेदार संगीत हमें नींद से जगा देता। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम उससे मिलने के लिए
और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह ब्रेड के प्रेम के कारण था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्काइन और बास्टाइन, ब्रेड तो कोई पास्किन या वास्तिन ही खरीदता था या खरीदे जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी के द्वारा ब्रेड तो कोई पास्किन या बास्तिन नाम की घर की नौकरानी खरीदती थी। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, हमें तो उन ब्रेड की इच्छा होती थी जिन्हें हम सावधानी से चुनते थे। लॉन्ग फॉर इच्छा होना, हमें तो उन ब्रेड की इच्छा होती थी जिन्हें हम सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार यह एक विशेष किस्म की मीठी ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, दृश्य में नानवाई का प्रवेश उसके विशेष प्रकार से बनाए गए बांस की झंग की आवाज़ से हुआ करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, वह एक हाथ से सिर पर रखी टोकरी को पकड़ता था। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर वो पटकता था या मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वह घर की मालकिन को सुप्रभात कहकर अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर अपनी टोकरी को खड़ी हुई बांस की लाठी पर रख लेता था। बी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिव्यू, हम बच्चों को एक मीठी सी फटकार के साथ एक और कर दिया जाता। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और ब्रेड नौकरानी को दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप, किंतु हमें हिम्मत नहीं हारते, हार नहीं मानते हम। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम एक बेंच या रेलिंग पर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और किसी तरह उस टोकरी में झांकते। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, मैं उन ब्रेड की विशिष्ट गंध को अब भी याद कर सकता हूँ। फ्रेगरेंस, गंध, रिकॉल, याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़ों के लिए ब्रेड और बच्चों के लिए बेंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, तब हम ठीक से मुंह धोना या ब्रश करना भी भूल जाते थे। एंड वाई शुड वी, और करते भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन ब्रश के रूप में प्रयोग के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट करता। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बाघ कभी भी अपने दांत साफ नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद गर्म चाय सब कुछ अच्छे से धो और साफ कर सकती थी।
मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread, loses बोल नाम की मीठी ब्रेड के बिना शादी के उपहार उसी प्रकार मीनिंगलेस थे, अर्थहीन थे, जैसे कि एक पार्टी अथवा दावत ब्रेड के बिना अपनी सुंदरता खो देती है, लूजेज खो देती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये गांव के लिए नानवाई कितना महत्व रखता है, इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। घर की मालकिन को अपनी बेटी की सगाई के समय सैंडविच तैयार करने होते। केक्स एंड बोलिनेस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस तथा अन्य त्योहारों के मौके पर केक तथा बोलियान्स अवश्य होने चाहिए। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस प्रकार गांव में नानवाई की भट्टी का होना, फर्नेस भट्टी का होना परम आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कवाई। उस समय के नानवाई या ब्रेड बेचने वाले एक विशेष प्रकार का पहनावा पहनते थे जिसे कवाई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यह घुटनों तक लंबा एक ही कपड़े का फ्रॉक हुआ करता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स बियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स which were shorter than full length, buns and longer than half pants। अपने बचपन में हमने नानवाई लोगों को एक कमीज तथा पाजामा पहने देखा जो कि पूरी पैंट से छोटा और आधी पैंट से बड़ा होता था। इवन टुडे आज भी anyone who wears a pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a feather। आज भी यदि कोई आधी पैंट पहन ले जो ठीक उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक हो तो उसे यही सुनने को मिलेगा कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। The baker usually collected his bills at the end of the month। नानवाई आमतौर पर महीने के अंत में अपना बिल लेने आते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मासिक लेखा जोखा एक पेंसिल से दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में वास्तव में नानवाई का धंधा बहुत ही लाभप्रद था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। नानवाई व उसके परिवार के लोग कभी भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और संपन्न दिखते थे। Their plump physique was an open testimony to this। उनका गोल मटोल शरीर इसका खुला प्रमाण था। टेस्टिमनी प्रमाण। Even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। आज भी अगर कोई व्यक्ति कटहल के फल की तरह दिखता है, कटहल के फल की तरह, जैकफ्रूट कटहल के फल की तरह दिखता है, तो उसकी तुलना एक नानवाई से
की जाती है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।